से अब मेरी तन्हाई में ख्वाजा गरीब नवाज से मुलाकात हो जाए, ख्वाजा गरीब नवाज से मुलाकात हो जाए। एक दिन गुजर गया न मिला मौका, 2 दिन गुजर गए मौका न मिला, 3 दिन गुजर गए मौका न मिला, 4 दिन गुजर गए मौका न मिला। इसी तरीके से 10 या 12 दिन गुजर गए। उसके बाद में एक मौका ऐसा मिल गया कि ख्वाजा गरीब नवाज तन्हा रह गए। अब इसने देखा कि इससे अच्छा मौका नहीं है भाई, यही खत्म कर दिया जाएगा। अब हथियार उसके कपड़ों के अंदर थे लगे हुए, और जब पहुंचा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में, ख्वाजा गरीब नवाज को जाकर मसरूर ने सलाम किया और सलाम का आपने जवाब दिया और आपने फरमाया कैसा गए आप, क्या कर रहे हैं, बड़ी देरी से आप पहुंचे हैं यहाँ। अब क्या कहे, सवाल के बड़ी देरी से पहुंचे हैं, इसका इशारा ये था कि तुम्हारा तो मकसद बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए, कि बड़ी देरी से पहुंचे। कहने लगा, खामोश हो गया, कुछ ना कहा। आपने फरमाया क्या चाहते हो, क्या मामला है, क्या करना चाहते हो। जबान नहीं खुलती है, जबान नहीं खुलती। आपने इरशाद फरमाया जिस मकसद से आए हो मकसद पूरा कर लो। सर ये रखा है, सर ये अपना मकसद में कामयाब हो जाओ। जब इतना सुना था उस सिपाही ने तो कदमों में गिर गया कि ये ख्वाजा गरीब नवाज कोई ऐसी वैसी जात नहीं है, कोई ऐसा वैसा अल्लाह का बंदा नहीं है। मैंने बड़े बड़े जादूगरों को देखा है, मैंने देखा है कि जादूगर दूसरे के जादू को काट देता है, लेकिन ये अल्लाह का बंदा जादूगर नहीं है, बल्कि ये तो ऐसा है कि दिलों की तख्ती पे लिखे हुए को भी देख लेता है। दिलों की तख्ती पे लिखे हुए को भी देख लेता है। इसलिए तभी तो फरमा दिया, नहीं ने क्या पता दिल के अंदर मेरे क्या ख्याल था। कदमों पे गिर गया और कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया। अब उसने वादा किया कि जहां तक का भी आपका सफर है, मेरी जिम्मेदारी है कि अगर आपके ऊपर बाल बाका भी जर्रा बराबर भी कोई हमला कर दे, आपके ऊपर जर्रा बराबर भी आंच आ जाए, मैं आपकी हमदर्दी करूंगा, आपका एक असिस्टेंट बन के चलूंगा, आपका एक बॉडी गार्ड बन के चलूंगा। कह करके चलते, अब चलते चले जा रहे हैं, उधर से चौकियों के सामने से गुजर रहे हैं। शासन खड़ा हुआ देख रहा है, पता ही नहीं चल रहा कौन जा रहा है। शासन खड़ा हुआ देख रहा, पता नहीं चलता कि कौन जा रहा है। एक स्टेशन पार कर दिया, दूसरे स्टेशन को पार कर रहे, उसे भी पार कर दिया। पूरा शासन खड़ा हुआ देखता रहा, समझ ही ना सका कि ये इंसान कौन जा रहा। तीसरा स्टेशन भी पार कर दिया, पुलिस प्रशासन देखता रहा, लेकिन उसके बाद में इस सिपाही से बर्दाश्त न हुआ। ये सिपाही कहने लगा, ए ख्वाजा गरीब नवाज, इन लोगों के पास में तो आपकी तस्वीर मौजूद है, आपका फोटो इनके सामने मौजूद है, आपके चेहरे का जोग्राफिया इनके सामने मौजूद है, इन्हें खबर नहीं है। आप इरशाद फरमाते, इन्हें क्या खबर होगी, इन्हें क्या खबर होगी। जब मेरा आका तमाम जालिमों के दरमियान से धूल फेंक करके निकल गया था, उनको खबर न हुई थी, तो मैं इनके सामने से उसी मुस्तफा का गुलाम निकल करके जा रहा हूं, तो इन्हें क्या खबर। अब मैं एक बात बताऊं तुम्हें, कौन जानता नहीं है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले कौन आया। हिंदुस्तान में सबसे पहले कौन आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर आए। तो जाहिर सी बात है, जब हिंदुस्तान में हम सब के बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो हिंदुस्तान किसका होगा, तो फिर हमारा ही होना चाहिए ना, झगड़ा किस बात का। सबसे पहले नबी हिंदुस्तान में, सबसे पहली अजान हिंदुस्तान में, सबसे पहला क़याम हिंदुस्तान में, सबसे पहला रुकू हिंदुस्तान में, सबसे पहला सजदा हिंदुस्तान में, सबसे पहला कायदा हिंदुस्तान
हिंदुस्तान हमारा। एक बात उत्तर बताऊं, देखो आप देखोगे कि सूरज की डिग्री कहां कहां कितनी होती है। सूरज निकलता है तो कितनी डिग्री पर निकलता है, और छिपता है तो कितनी डिग्री पर। ये तो उलमा की बात थी। अब वो आए जो स्कूलों में टीचिंग दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, सर्च करने वाले, वो देखें, उनसे पूछो कि तुम्हारे मुल्कों में सूरज किस वक्त निकलता है और किस वक्त जाकर छुपता है, क्या डिग्री होती है उस वक्त। पाकिस्तान वालों से पूछो किस टाइम निकलता है, पाकिस्तान वाले कहते हैं 31 डिग्री होती है जब सूरज निकलता है। 72 डिग्री होती है कि जब सूरज छिप जाता है। दूसरे मुल्क वालों से पूछो, कोई कहेगा कि 37 डिग्री होती है कि जब सूरज निकलता है, 78 डिग्री होती है कि जब सूरज छिप जाता है। किसी से पूछोगे कि 38 डिग्री होती है हमारे यहाँ सूरज निकलता है, और छिपता जब है जब 88 डिग्री होती है तो सूरज छिप जाता है। लेकिन बाहर हिंदुस्तान के मुसलमान याद रखना, तेरा हिंदुस्तान इतना अजीम शान है कि जब इस हिंदुस्तान में सूरज निकलता है तो 66 डिग्री हुआ करती है, और जब हिंदुस्तान में सूरज छिपता है तो 92 डिग्री हुआ करती है। और 66 अल्लाह का नाम है और 92 मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है। जब सूरज निकलता है तो सूरज कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और सूरज डूबता है तो कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। किसका है हिंदुस्तान भी? अबे यार, सूरज ये कह के निकल रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, सूरज डूब रहा है तो ये कह रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमारा है। ये दावे झूठे मत करो, झूठे दावे चंद दिनों के होते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। अब मैं उसी तरफ चलता हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज चल रहे हैं, वो बॉडी गार्ड भी। अब पूछे, पुलिस स्टेशन तमाम पार कर दिए, किसी को खबर न है कि ये ख्वाजा गरीब नवाज है, किसी को पता न चला कि ये मुईनुद्दीन चिश्ती हैं, किसी को पता न चला कि ये मोहम्मद हसन संजरी है। लेकिन इनकी ये बात भी सुन लो, देखो, हसन संजरी जिनको मुईनुद्दीन चिश्ती कहा गया, जिनको ख्वाजा गरीब नवाज कहा गया, उनका नाम क्या है? हसन। क्या नाम है? हसन। संजर की बस्ती, संजर की बस्ती है यार। जिस बस्ती के अंदर ऐसे वली पैदा हो तो वो बस्ती भी तो बड़ी अजीम शान रही होगी, वो बस्ती भी बड़ी अजीम शान रही होगी जिस बस्ती के अंदर ऐसे वली पैदा हो गए हो। तारीख बताती है, तारीख में पढ़ने को मिलता है कि जिस बस्ती में मेरे हम सब के ख्वाजा पैदा